नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ मन डर से भरे होते हैं और कुछ आत्मविश्वास से? आज हम भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे आज के मन के लिए भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल सीधा हमारे मन की साइकोलॉजी से जुड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों जो मन डरा हुआ होता है वो अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता है, और जो मन सच में आत्मविश्वासी होता है वो बिल्कुल शांत रहता है। और देखिए, इसका जवाब छिपा है भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक में। एक ऐसा श्लोक जो हमें सीधे हमारे मन के अंदर चल रहे कुरुक्षेत्र में ले जाता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास का एक युद्ध मैदान नहीं है, नहीं, वो हमारे अपने अंदर के संघर्षों का, हमारे डर और हमारी उम्मीदों का एक बहुत गहरा प्रतीक। तो आइए इस श्लोक की गहराई को समझते हैं, पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि गीता की कहानी में ये श्लोक आता कहाँ है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना बात अधूरी रह जाएगी। तो सीन कुछ ऐसा है। गीता का पहला अध्याय। युद्ध का मैदान बिल्कुल तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और इसी माहौल में राजकुमार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और वहां जाकर वो एक एक करके अपने दुश्मनों यानी पांडव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू कर देते हैं। अब पहली नजर में लगेगा कि ये एक मिलिट्री ब्रीफिंग है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये दुर्योधन के मन के अंदर की असुरक्षा की एक खिड़की है। उसके शब्द असल में उसके गहरे डर और टेंशन को दिखा रहे हैं जो युद्ध के मैदान में अब बाहर निकलकर आ रहा। और यहीं पे आता है वो श्लोक जिसकी हम बात कर रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17। आइए पहले इसके मूल संस्कृत रूप को सुनते हैं और इसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तो इस श्लोक में दुर्योधन किन किन योद्धाओं का नाम ले रहे हैं? वो कह रहे हैं पांडव सेना में काशी के महान धनुर्धर राजा हैं, महारथी शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न और विराट हैं, और साथ में हैं अपराजित सात्यकी, यानी वो सात्यकी जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। यही नाम है जो दुर्योधन के डर की वजह बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर गीता का असली जादू शुरू होता है। योग की नजर से देखें तो ये सिर्फ इतिहास के कुछ योद्धाओं के नाम नहीं है, नहीं, ये असल में हमारी अपनी भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। वो शक्तियां जिन्हें हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। काशी के राजा वो प्रतीक हैं हमारे फोकस्ड स्किल का, हमारी मास्टरी का। शिखंडी वो प्रतीक हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, अहंकार से ऊपर उठने की क्षमता का। धृष्टद्युम्न वो याद दिलाते हैं पर्पस ड्रिवन एक्शन की, मतलब उद्देश्य के साथ काम करने की। विराट वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और लीडरशिप को दिखाते हैं। और आखिर में सात्यकी, जिन्हें अपराजित भी कहा गया, वो प्रतीक हैं सत्य के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का। सोचिए जरा, जब ये सारी शक्तियां स्किल, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्पस, जिम्मेदारी और सत्य एक साथ आ जाएं, एक सीध में आ जाएं, तो भीतर की जीत तो तय है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। अब वापस दुर्योधन के मन पर आते हैं। ये श्लोक हमें डर और आत्मविश्वास की साइकोलॉजी के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, जो मन डरा हुआ होता है, जैसे दुर्योधन का मन, वो हमेशा बाहर देखता है, दूसरों की ताकत को गिनता रहता है, उनसे अपनी तुलना करता है। लेकिन जो मन आत्मविश्वासी होता है वो अंदर देखता है, वो अपनी क्लैरिटी पर, अपने अलाइनमेंट पर फोकस करता है, उसे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही इस श्लोक का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। याद रखिए, डर को हमेशा बाहर से आश्वासन चाहिए होता है, जबकि आत्मविश्वास अंदर से शांत होता है। डर शोर इसलिए मचाता है क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। तो सवाल यह है कि इस हजारों साल पुरानी समझ को हम अपनी आज की जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पैटर्न हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखा है ना? वो स्टूडेंट जो हमेशा दूसरों के ग्रेड से अपनी तुलना करता रहता है, वो प्रोफेशनल जो अपने कलीग के प्रमोशन को लेकर परेशान है, या वो एंटरप्रेन्योर जो अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बनाने में इतना बिजी है कि अपने विजन पर काम करना ही भूल गया है। ये सब दुर्योधन के ही अलग अलग रूप हैं जो अंदर के शक से पैदा होते हैं। और गीता का सबक यहाँ बिल्कुल साफ है। अलाइनमेंट हमेशा शोर से ज्यादा ताकतवर होता है। असली असर, असली कामयाबी बाहरी वैलिडेशन से नहीं, बल्कि भीतरी क्लैरिटी से आती है। तो फोकस को बाहर की कंपटीशन से हटाकर अंदर की शक्तियों को एक साथ लाने पर लगाना होगा।
और खुद पर जीत पाने का ये जो विचार है, ये सिर्फ गीता में नहीं है, भारत के दूसरे महान ग्रंथों में भी यही सच्चाई बार बार दोहराई गई है। जैसे कठोपनिषद में शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी कहा गया है, ये भीतर के युद्ध का ही तो रूपक है। महाभारत का सार ही यही है कि असली जीत वो है जो खुद पर पाई जाए। और योग सूत्र हमें समझाते हैं कि कैसे अहंकार हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। मतलब सभी ग्रंथ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, सबसे बड़ी लड़ाई अंदर है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, योगी लेवल टेकअवे क्या है? वो ये है कि असली युद्ध बाहर नहीं है, अंदर है। ये गिनती का खेल नहीं है, ये अंदर की शक्तियों को एक सीध में लाने का खेल है। जिस पल हमारा स्किल, हमारा पर्पस और हमारा सच एक साथ आ जाता है, उसी पल हम अपराजित हो जाते हैं, अनकॉन्करेबल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, हमारे भीतर के इन 5 योद्धाओं में से आज किस योद्धा को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या आपने स्किल पर फोकस करना है या अहंकार को पीछे छोड़ना है? भगवद गीता के ज्ञान की इस यात्रा में अगर साथ चलना है तो हमारे साथ जुड़ें। इस चर्चा को लाइक और शेयर करें ताकि ये समझ और लोगों तक भी पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।